हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। सबको सलाम मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अच्छी क्या हूँ, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से हर दिल का हाल मैं बताती हूँ, कहती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अब गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। और गर्मी तो खैर सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं तो फिर ठीक हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग रोडों पे पड़े हैं, फुटपाथ पे पड़े हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है, तो वो लोग कैसे रहते हैंगे? सब रह ही रहेंगे। तो मैं भी यही तसव्वुर करती हूँ कि जिन लोगों का घर नहीं है उन लोग भी तो ज़िंदगी जी ही रहे हैं। तो वो देख कर मैं सब्र करती हूँ कि उससे तो फिर ज़िंदगी मेरी फिर भी अच्छी है कि कोई हो साथ में है या ना हो, लेकिन फिर भी हाँ, ये तो है कि घर के अंदर पड़े हैं। लेकिन जो मेरे साथ ज़िंदगी में गुज़र गया है वो मैं बयां करती हूँ तो कुछ बता नहीं सकती हूँ मैं कैसे बयां करूँ। और कैसी ज़िंदगी मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल वाली ज़िंदगी मैंने जी है। शादी से पहले जो खेलने कूदने की उम्र थी तो उसमें मेरे माँ बापों ने मुझे शादी करके घर से रुखसत करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। जो 14 साल की उम्र में जो बच्चे खेलते हैं, जिस उम्र में लोग खेल कूद के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उस उम्र में मुझे ज़िम्मेदारियों के बोझ दे दिए गए थे। और जिस उम्र में ज़िम्मेदारियाँ संभाली जाती तो उस उम्र में मैंने इतनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं कि निभाते निभाते पूरी आधी ज़िंदगी मेरी यूँ ही कट गई हैगी। और जो बची है तो उसका भी कुछ पता नहीं कि आगे आने वाली ज़िंदगी में मैं कैसे, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे ज़िंदगी कटेगी, वो कैसे कट रही है। फ़िलहाल जैसे भी कट रही है तो मैं काट ही रही हूँ और आगे भी काट दूँगी। अब क्या मैं बताऊँ कि मेरी लाइफ में किसी से सुकून नहीं है, तो अब ये मेरी किस्मत है। अब किस्मत के आगे तो किसी का नहीं लिखा हैगा। तो लेकिन मैं ये जब सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। मतलब अफ़सोस इस चीज़ का नहीं होता, अफ़सोस ये चीज़ का होता है कि जैसे लाइफ में अगर जैसे किसी घर में जो लड़कियाँ घर से परेशान होती हैं तो उनकी शादी होने के बाद लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस उम्र में मुझे खेल कूद की उम्र थी, मेरे माँ बापों ने शादी करके फ़र्ज़ अदा कर दिया अपना। लेकिन उन्होंने भी क्या सोच के करा था कि मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, मेरी बेटी सुकून से रहेगी, आराम से रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरी किस्मत थी तो मैं क्या करूँ। और मेरी किस्मत में जो है तो बस परेशानियाँ परेशानियाँ जब मैं ऊपर वाले से लिखवा के आई हूँ तो कुछ कुछ ऐसा किया होगा जो मुझे आज ज़िंदगी में झेलना पड़ रहा है, आगे भी झेलना है। तो अगर उसने जैसी ज़िंदगी या किस्मत जो भी दी है, फिर भी शुक्र भेजते हैं कि उसने जैसा भी दिया। लेकिन मुझे कभी कभी इस बात का अफ़सोस होता है कि लाइफ में जो है तो कभी सुकून आराम, लोगों को देखा है कि अरे 10 साल 15 साल 20 साल परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं दिन। शौहर अच्छा मिलता है, उससे बदल जाता है, कुछ बच्चों से बदलता है, कुछ मैके वाले सपोर्ट करते हैं या ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं तो बदलता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो किसी से कोई सुकून, किसी से कोई सपोर्ट कुछ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मैंने अकेले दम पे काटी, अकेले सारे बोझ उठाए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। आज भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ कि मुझे ये नहीं, मैं सोचती हूँ अब जो आने वाली जो मेरी जो मतलब मेरी जो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है तो लोग कहते हैंगे तुमने जो है अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजार दी, आजकल की लड़कियां नहीं गुजार सकती। तो मैं ये कहती हूँ कि इसको गुजारने के लिए भी अपने में हिम्मत होना चाहिए। मैंने वो हिम्मत जुटाई, वो करा, सब सब किया कि शायद आगे ज़िंदगी मेरी आगे कुछ अच्छी गुजर जाए, शायद हो सकता है किस्मत पलट जाए।
लेकिन नहीं, किस्मत नहीं पलटेगी, और पलटेगी भी कैसे, और अब पलट के करना भी क्या। अब जो अकेली ज़िंदगी जो बची है, तो अब जैसे भी गुजारना है तो गुजार तो लेंगे, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जो है गुजारते गुजारते अब मैं भी बहुत थक चुकी हूँ कि ज़िंदगी में कुछ मोड़ पल ऐसे आते हैं कि कुछ पल भर की खुशी मिलती है, तो इंसान उसको सोच लेता है तो सारे गम भूल जाता है। लेकिन नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई खुशी लिखी ही नहीं है, और जो लिखी भी है तो वो मेरे नसीब में नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ जो हुआ है वो सही है? सही है तो बताइए आप लोग। देखिए, ये ज़िंदगी मेरी है, ये देखिए, ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में मैं काटते काटते गुजार दी मैंने ज़िंदगी। जो घुट घुट के ज़िंदगी होती है वो मैंने जी है, और घुट घुट के ज़िंदगी कैसी काटी जाती है ये वही औरत समझ सकती जिसके साथ गुजरा हो ऐसा पल। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से क्या बताऊं कि बस कैसी ज़िंदगी मेरी कटी मैं नहीं बता सकती हूँ। जो मेरी लाइफ में सुकून आराम नहीं है, तो बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, कितने ही मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया है, और फिर भी लोग कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में पूरे तरीके से जी रही हूँ। अगर ऐसी खुशी है, ऐसी नसीब है, तो मैं कहती हूँ ऐसे नसीब किसी की लड़की को ना देना। जो ज़िंदगी हमने गुजारी है वो ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना गुजारने को पड़े। तो मैंने अपनी ज़िंदगी अकेले ऐसे काटी है, सारे मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, और ना मेरे बताने की कुव्वत है। जो मेरे शौहर से सुकून मिलना था, ना मुझे शौहर से सुकून मिला, ना मुझे किसी से सुकून आराम मिला। तो आगे मैं जीने की तमन्ना तो नहीं करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी बची है चलती फिरती चली जाए। अल्लाह मुझे चलता फिरता यहाँ से ज़िंदगी से उठाए, रुखसत करे इज़्ज़त से। जो मैंने ज़िंदगी इज़्ज़त से काटी है और आगे भी मैं काटूँ, और मैं यहाँ से मर के निकलूँ, और मेरी जो उंगलियाँ उठें वो गलत ना उठे, कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी लाइफ पूरी काटी है, इज़्ज़त से गुजारी है, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे के मैंने ज़िंदगी अपनी गुजारी है, लेकिन आज भी मुझे कोई इसका वो नहीं मिल रहा है फल, और फल मिलने की अब तमन्ना भी नहीं रखते हैं कि मेरी फल मिले हमको इसका। लेकिन हाँ, मैं ये दुआ ज़रूर करूँगी कि अल्लाह अगर किसी की लड़की किस्मत देना तो ऐसी मत देना कि जो किस्मत में किसी से सुकून आराम ना हो, कि न शौहर का, न भाइयों का, न किसी औलाद का सुकून। बेटा भी एक है तो वो भी क्या करे जब उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो भी क्या करे अकेला। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, बेटी की किस्मत ऐसी होती तो वो घर वाले क्या करते हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ, और आगे भी खुश रहूँगी। मैं दुआ ये करती हूँ, आप लोग भी दुआ मेरे लिए ये करिए कि अगर मैं दुनिया से रुक जाती हूँ तो चलती फिरती, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, और मरूँ भी तो मैं चलती फिरती मरूँ, किसी पे बोझ ना बनूँ, जो आज तक कि मैं बोझ नहीं बनी किसी पे, और किसी पे भी आप भारी ना हो, कि कोई मेरे मरने पे ये ना हो कि इनका मुझे ये करना पड़ा। बस अल्लाह से मैं दुआ ये करती हूँ कि ज़िंदगी इतनी काट दी, जो बची वो भी मेरी गुजर जाए। आगे आप लोग बता सकते हैं, मेरी वीडियो जहाँ जहाँ जाए, जो देखे तो मुझे कमेंट करके बताएं क्या मेरे साथ सही हुआ है, गलत हुआ है, तो बता सकते हैं।
आगे मैंने अपनी कहानी आप लोगों को बताई। अब इसका फैसला आप लोग के हाथ में। आप लोग बताइए कि मेरे साथ अच्छा हुआ है या गलत हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए।